हेलो दोस्तों, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। चलो बच्चों, एक नया नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के सामने सीआईएसएफ की तरफ से बच्चों आपके लिए आ चुका है, जिसमें बच्चों मेल पर्सन यानी कि मेल स्टूडेंटों के लिए बच्चों ये आपका नोटिफिकेशन है। और इसमें बच्चों आप सभी लोग कांस्टेबल और फायर बच्चों किसके लिए कांस्टेबल, मोस्ट ऑफ द जो बच्चों आपका इसमें लिखा हुआ है कि रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल ऑब्लिक फायर मेल 2024 इन सीआईएसएफ। जी सर, तो हम इसके बारे में बच्चों बात करेंगे। एक सेकंड बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ कि किस किस तरीके का इसमें नोटिफिकेशन है और क्या क्या बच्चों इसमें पॉइंट आउट करने हैं आप सभी लोगों को, ठीक है ना। बिल्कुल सर, तो ये लीजिए। सबसे पहले बच्चों आप सभी लोगों का इसमें जो डेट ऑफ सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन की बच्चों स्टार्टिंग है वो 31 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक है बच्चों, यानी कि पूरा सितंबर का महीना है बच्चों, ठीक है ना जी। अब आगे बात करेंगे बच्चों इसमें क्या क्या चीज़ें आप सभी लोगों के लिए हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड टू मेल इंडियन सिटीजन पर्सन, यानी कि ठीक है ना भाई, बिल्कुल यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है मेल इंडियन सिटीजन फॉर फिलिंग अप द टेम्पररी पोस्ट ऑफ द कांस्टेबल फायर सीआईएसएफ। पे स्केल लेवल जो है ना बच्चों आपका इसमें काफ़ी अच्छा है, यानी कि 21,000 लगभग बच्चों देखा जाए तो कितना है 21,700 से लेकर बच्चों 69,000 के मिड में है भाई, यानी कि इसमें जो पे लेवल आपका 3 है जी। तो ये चीज़ें बच्चों आप सभी लोगों के लिए मोस्ट ऑफ द अच्छी रहेंगी। और अब बात कर लेते हैं कि बच्चों इसमें जो रिक्रूटमेंट है इसमें क्या क्या होगा आप सभी लोगों का और किस तरीके से बच्चों आपका इसमें एग्ज़ाम होगा और क्या क्या चीज़ें बच्चों इसमें होने वाली हैं जी। सबसे पहले बच्चों इसमें आपका जो है ना ऑनलाइन एप्लीकेशन मंगाया गया है, ठीक है। आप सभी लोग इस फॉर्म को सीबीटी मोड पर कंप्यूटर पर बैठ कर बच्चों आप इस फॉर्म को फिलअप करेंगे और देन बच्चों आप सभी लोग इसमें फिर आपका क्या होगा, सेकंड नंबर पे बच्चों आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा भाई। फिर होगा बच्चों आपका इसमें क्या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। देन बच्चों आपका होगा इसमें डीवी, ठीक है। फिर बच्चों आपका होने वाला रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट, यानी कि सीबीटी मोड पे बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है सीबीटी मोड, ओएमआर या फिर सीबीटी मोड, जो भी होगा वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन डीएमई रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन आरएमई विल बी शेड्यूल एंड कंडक्टेड, ठीक है। सबसे पहले बच्चों रिटन एग्जामिनेशन अंडर क्या बच्चों, रिटन एग्जामिनेशन अंडर ओएमआर या फिर सीबीटी मोड पे होगा बच्चों, वो आपको बोथ ऑफ लैंग्वेज होने वाला है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। देन आफ्टर बच्चों आपका फिर इसमें से क्या होगा, वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी कैरी आउट एट द टाइम ऑफ अ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड थ्रू ओरिजिनल सर्टिफिकेशन डॉक्यूमेंट। तो मतलब इस तरीके से बच्चों आप सभी लोगों से क्या होने वाला है कि आपका एग्ज़ाम होगा, उसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा और जो बच्चे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके जाएंगे उनका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और पीएसटी फिर डीवी होगा जी भाई जी। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द पीईटी पीएसटी एंड डीवी देन यू आर गोइंग द रिटन एग्जामिनेशन ओएमआर या फिर सीबीटी बेस्ड, ओके। यहाँ पे इन्होंने अच्छे तरीके से मेंशन किया हुआ है। और जो बच्चों आपका सीबीटी मोड पे एग्जाम होने वाला है ना, वो भी बच्चों आपका किस में होगा, आपका बोथ ऑफ लैंग्वेज हो सकता है भाई, बोथ ऑफ लैंग्वेज दोनों में जी। अब आगे देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सर द नंबर ऑफ अ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर अ डॉक्यूमेंट सॉरी क्या था भाई, हाँ एक सेकंड बस, डीएमई, हाँ डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बच्चों आप सभी लोगों को कितने बच्चों को बुलाया जाएगा, 2 गुना बच्चों को, ठीक है। डीएमई आफ्टर ऑल रिटन एग्जामिनेशन के बाद में जब आप सभी लोग जाएंगे डीएमई यानी कि डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, तो वहां पे 2 टाइम्स ऑफ अ वैकेंसी का आपको बुलाया जाएगा। यस सर, तो ये चीज़ें बच्चों आप सभी लोगों को क्लियर हो चुकी हैं जी बिल्कुल। अब आगे बात करेंगे सर इसमें जो है ना पे स्केल, तो सर आपने बता ही दिया है कि इसमें ये सब चीज़ें हैं। वैकेंसी कैसी कैसी हैं सर, वैकेंसी की बात कर लेता हूँ बच्चों। यहाँ पे इन्होंने अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। सबसे पहले बच्चों आपका पे स्केल है, ये रहा जी, ठीक है। आपका बच्चों इंडिया का होना बहुत जरूरी है, यानी कि नेशनलिटी बच्चों अपने इंडिया की जी। वैकेंसी का जो बच्चों पूरा परफॉर्मा वो आपकी स्क्रीन पर बच्चों नीचे की तरफ है, ये रहा, ठीक है। हमारे जितने भी बच्चों स्टेट हैं उन सभी स्टेट्स में आपकी वैकेंसी है, जिसे आप सभी लोगों ने देख लिया होगा। सबसे पहले बच्चों आपका स्टेट लिखा हुआ है, सेकंड नंबर पे एरिया लिखा हुआ है, थर्ड नंबर पे आपकी कैटेगरी लिखी हुई है, ये रही सारी की सारी। और लास्ट में बच्चों आपका है टोटल कितनी वैकेंसी है। जैसे मैं मानकर चलूँ बच्चों अंडमान निकोबार की सबसे पहले, जिसमें बच्चों आपकी कोई भी वैकेंसी नहीं है, ठीक है ना, 0000। बट बात कर ले तो आंध्र प्रदेश में बच्चों आपकी इसमें है 2 टाइप की, यानी कि 2 एरियो में है। एक तो पूरे बच्चों स्टेट में और एक है बच्चों आपका नेक्सलाइज एरिया होता है। नेक्सलाइज जो एरिया होता है बच्चों उसमें है, उसमें बच्चों आपकी यूआर और ईडब्ल्यूएस एससी एसटी ओबीसी मिलाकर बच्चों टोटल 5 वैकेंसी है, ठीक है। अगर पूरे स्टेट की बात करी जाए तो बच्चों 27 वैकेंसी है सीआईएसएफ की
ओके भाई, बिल्कुल। ऐसे ही बच्चों आपका अरुणाचल प्रदेश है, उसमें बच्चों आपके पूरे स्टेट में बच्चों 15 वैकेंसी है। बात कर ली जाए बच्चों आसाम में कितनी है बच्चों, 164 है। ऐसे करते हुए बच्चों आपकी जिसमें वैकेंसी है टोटल हो जाती है बच्चों इस तरीके से, एक सेकंड, ये रही बच्चों आपकी 1130। बच्चों कितनी है सर, 1130। ठीक है। इस एग्जाम में आपको बच्चों फायदा होने वाला है क्या, कि उत्तर प्रदेश से बच्चों आपकी 108 वैकेंसी, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो उत्तर प्रदेश से। जो बच्चों राजस्थान से उनकी 37 वैकेंसी है। डन है भाई, जी सर। ठीक है। अब आगे देखिएगा कि मैं आपको आगे बता देता हूँ कि इसमें दोस्तों बच्चों क्या क्या चीज़ें होने वाली है। और ये वैकेंसी बच्चों आपकी टेंटेटिव है, कहने का मतलब बच्चों इसमें आप सभी लोगों की ये वैकेंसी घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है भाई, ठीक है ना जी। अब बच्चों इसका सिलेबस क्या है सर, इसका सिलेबस ही बता दीजिए, इसको फॉर्म को फिल करने की फ़ीस कितनी है, वो सारी चीज़ें बच्चों हम जानेंगे। सबसे पहले बच्चों आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। आपके पास में बच्चों सबसे पहले आपका होना चाहिए 12th पास होना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, वो भी साइंस वाले स्टूडेंटों के लिए भाई, जो साइंस साइड के स्टूडेंट होते हैं भाई, ठीक है। सेकंड नंबर पे बच्चों आपकी एज लिमिट लिखी हुई है, अच्छे तरीके से देख लेंगे भाई कि सर इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपका जो 30/9/2024 तक आपकी एज मैक्सिमम 23 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 23 साल होनी चाहिए। अगर आपको रिलैक्सेशन है तो बच्चों 23 से आप सभी लोग देख पाएंगे, बिल्कुल आपका नीचे लिखा हुआ है। SC/ST में 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC में 3 साल का रिलैक्सेशन है, सो वही सब कुछ जैसे कि अदर वैकेंसी में आता है भाई, ठीक है। तो डिफेंस वाले ऐसे स्टूडेंट जो बच्चों अपने ड्रीम जॉब लेके रखते हैं कि सर मेरे को CISF में जाना है, तो उन सभी लोगों के लिए ये गोल्डन चांस है, आप सभी लोग फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा भाई, ठीक है ना, बिल्कुल सर जी। अब आगे बताऊंगा बच्चों मैं आप सभी लोगों को, एक सेकंड बस, मैं आपको वहीं पे लेके जा रहा हूँ कि फॉर्म को फिलअप कैसे करना है। सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, अपलोड फोटोग्राफ, अपलोड सिग्नेचर, वो सब कुछ बच्चों यहाँ पे सही से लिखा हुआ है। बट आपका जो फोटो है ना, यहाँ पे हल्का सा मैंने रिव्यू देखा कि फोटोग्राफ जो है ना बच्चों आपका मोर देन 3 मंथ्स, 3 महीने से पुराना फोटो नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब आपका बच्चों नोटिफिकेशन की डेट आई थी, यानी कि 30 अगस्त से पहले का, 30 अगस्त से 3 महीने बच्चों के, जुलाई अगस्त और जून जुलाई अगस्त, तो जून से पहले का फोटो नहीं होना चाहिए, ओके जी। अब आगे देखते हैं बच्चों इसमें क्या क्या लिखी हुई है। एप्लीकेशन फीस बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आपकी ये लिखी हुई है कि 100 रुपये आपकी फीस रहने वाली है मात्र, बच्चों कितनी रहने वाली है, 100 रुपये, ठीक है। और SC/ST के लिए बच्चों इसमें कोई भी फी नहीं है, केवल EWS OBC और बच्चों आपका UR, ठीक है, ओके जी सर। अब आगे देखते हैं सर, इसमें एग्जामिनेशन फीस तो आपने बता ही दिया है। अब इसका बच्चों हम सिलेबस जान लेते हैं, सिलेबस क्या है, आपको पता लगी गया कि बच्चों किस तरीके से होने वाला है। सबसे पहले बच्चों आपका होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट प्रोसेस, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है सर सबसे पहले तो। देन उसके बाद में आपका बच्चों PST होगा, देन उसके बाद में बच्चों आपका DV होगा, देन उसके बाद में आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, देन उसके बाद में बच्चों आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। और DME में बच्चों 2 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे वैकेंसी के, ओके बिल्कुल। ये काफ़ी अच्छा चांस है कि इसमें बच्चों पहले आपका क्या हो रहा है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। सर ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में होगा क्या सर, ये तो बता दो। ये लो, कैंडिडेट्स को 5 किलोमीटर की रनिंग करनी है, वो भी 24 मिनट में, जैसे आर्मी की होती है बच्चों। कैंडिडेट्स को 5 किलोमीटर की रनिंग करनी है बच्चों 24 मिनट में, जैसे आर्मी की होती है। देन बच्चों आपका PST होगा, और PST में बच्चों आपका मतलब क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, मेजरमेंट क्या क्या रहना चाहिए, अब वो देख लीजिएगा आपका भाई। हाइट स्टूडेंट्स मेल की होनी चाहिए कितनी, 170 सेंटीमीटर, और चेस्ट की बच्चों जो एक्सपेंशन होनी चाहिए वो 5 सेंटीमीटर के साथ फुलाव में 80 से 85 के बीच में जी। रिलैक्सेशन मिलने वाला है बच्चों, वो किसे मिलेगा ज़रा देख लीजिएगा, जो बच्चों इस हिल एरिया से आते होंगे, जैसे कि कुमाऊं से हैं, हिमाचल प्रदेश से हैं, गोरखा से हैं, डोगरा से हैं, मराठा हैं, सिक्किम है। इन बच्चों को 165 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए, और इनके जो चेस्ट का जो फुलाव है बच्चों वो इतना चाहिए, ठीक है जी। आगे बात करते हैं बच्चों, आगे क्या लिखा हुआ है कि सर अब इसमें बात कर लेते हैं, एक सेकंड भाई जी। जो बच्चों मीज़ो या फिर मीज़ो जनजाति से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए 162.5 सेंटीमीटर की हाइट का दिया हुआ ये रहा, ठीक है भाई, बिल्कुल। सर आगे बता दीजिए, आगे देख लेते हैं बच्चों, आपका जो वेट है वो किस तरीके से होना चाहिए, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देख लीजिएगा। PET और PST विल नॉट बच्चों क्या लिखा हुआ है, विल नॉट कैरी एनी मार्क्स बट विल बी
क्वालिफाइंग इन द नेचर। आपके इसके मार्क्स नहीं ऐड होंगे, बट आपको ये क्वालिफाई करना कंपलसरी है। आपका वेट कितना होना चाहिए, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी कि BMI बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग बच्चों आपका वेट होना चाहिए। इसकी टेबल चार्ट आप गूगल पे बच्चों आप सर्च कर लीजिएगा, गूगल पे आप सभी लोगों को मिल जाएगा। फिर DV होने वाला जो जो आप डॉक्यूमेंट लगाएंगे, देन आफ्टर बच्चों आप सभी लोगों को हो जाएगा फिर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टेस्ट यानी कि CBT। बच्चों क्या CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टेस्ट जी, जिसमें आपको बच्चों क्या टोटल आपके क्वेश्चन होने वाले हैं कितने 100, ठीक है, और 100 ही मार्क्स का बच्चों ये पेपर होगा आपका, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का। सर इसको बता दीजिए, इसमें पूरा कंप्लीटली डिटेल्स में मुझे बता दीजिए, मेरी समझ तो आया नहीं। ये लो बच्चों अब जरा देख लो क्या क्या है इसमें। ये रहा सबसे पहला है बच्चों इसमें पार्ट है जिसमें है बच्चों आपकी इंटेलिजेंस और रीजनिंग, दूसरे नंबर पे बच्चों आपकी क्या जनरल नॉलेज और अवेयरनेस, तीसरे नंबर पे बच्चों आपका मैथ्स, और चौथे नंबर पे बच्चों आप सभी लोग चॉइस कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में से कोई सा एक। और 25-25 क्वेश्चन सभी के हैं भाई, 25-25 मार्क्स के ही हैं बच्चों। और आपको इसको कंप्लीट मिलेगा टाइम करने के बच्चों कितने 60 दूनी 120 यानी कि 2 घंटे। 2 घंटे में 100 क्वेश्चन बनाने हैं बच्चों आप सभी लोगों को 4 सेक्शन के अकॉर्डिंग। बहुत इजी वे में आपका पेपर हो गया यहाँ पे, क्योंकि आपको अदर एग्जाम में मिलते हैं बच्चों कितने मिनट, हाँ भाई सर 90 मिनट, यहाँ पे मिल रहे हैं बच्चों 2 घंटे यानी कि 60 दूनी 120, ठीक है जी। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर बच्चों यहाँ पे आपका ये हो जाता है जब आप इस लाइन को पढ़ते हैं, देयर शैल बी नो निगेटिव मार्किंग इन OMR, ठीक है। बोथ ऑफ लैंग्वेज में पेपर होगा आपका, MCQ टाइप है बच्चों आपका MCQ, बट नो निगेटिव मार्किंग। अब ये नहीं पता बच्चों ये आपका मोड एग्जाम CBT पे होने वाला है या फिर OMR पे होगा, वो आपको बता दिया जाएगा भाई, ठीक है ना। यानी कि रिटन होगा या फिर कंप्यूटर पे होगा, वो आपको बता दिया जाएगा भाई, ठीक है ना, बिल्कुल जी। आपकी बच्चों फिर तो आंसर की आती है वो सब कुछ है ही है, बट मैं आपको बता दूं कि इसमें सब चीज़ें बच्चों आपको क्या होगी कि द क्वेश्चन इन रिटन एग्जामिनेशन विल बी 12th स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट, ओके जी सर। द क्वेश्चन रिटन एग्जामिनेशन में जो बच्चों आपके आएंगे उनका जो लेवल रहेगा बच्चों वो 12th स्टैंडर्ड के लेवल तक के रहने की पूरी पॉसिबिलिटी है भाई, ठीक है सर। आगे बात कर लेते हैं भाई, आगे जरा देख लीजिएंगे सर आगे क्या क्या चीज़ें हैं, एक सेकंड जी। भाई मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करी जाए तो आपको बच्चों इतने इतने मार्क्स तो लाने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, इससे कम वाले बच्चों यानी कि क्या हो जाएंगे, डिसक्वालीफाई हो जाएंगे भाई, ठीक है। मेरिट लिस्ट आपको बता ही दिया है सब कुछ बच्चों, इसमें तो कोई ऐसा कुछ मेंशन है नहीं, बट मैं आपका डिटेल सिलेबस यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है तो मैं उसको देख रहा हूँ। बाकी दोस्तों आपका जो नोटिफिकेशन है मुझे आपको बताना था वो चीज़ें मैंने आपको बता दी बच्चों, ठीक है ना, बिल्कुल सर। एक सेकंड बच्चों बस मैं आपका इसमें डिटेल नोटिफिकेशन में अगर आपका इसमें लिखा हुआ है कि सर सिलेबस में ये चीज़ें आने वाली हैं, मैं उसको और देख लेता हूँ भाई, ठीक है ना जी। ये आपका फॉर्म फिल करने का एक परफॉर्मा है, आप इसको ऐसे इस तरीके से फिल करेंगे भाई, ठीक है। और फिर बच्चों आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन में बच्चों आप फोटो चढ़ाएंगे, फिर सिग्नेचर आपके अपलोड होंगे, वो सारी चीज़ें होने के बाद देन आफ्टर बच्चों आप सभी लोग इसकी फीस पे करके और सारे कुछ काम कर रहे होंगे भाई, ठीक है ना जी सर। तो अब ये सब चीज़ें तो बच्चों मैंने आपको बता दी, आपको इसका डिटेल सिलेबस भी बता दिया है मेरे अकॉर्डिंग बच्चों, यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ है, तो कोई नहीं बच्चों जो चीज़ें थी मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश करी है भाई, ठीक है ना जी, ठीक है ये सर। तो इसका जो लेवल होगा सिलेबस का मैंने आपको बता दिया कि इसका जो लेवल है वो 12th लेवल तक का बच्चों आपका इसमें एक स्टैंडर्ड रहेगा साइंस सब्जेक्ट का, साइंस का। बाकी मैथ्स है, आपकी रीजनिंग है, आपका बच्चों इसमें जीके है, ठीक है जी। और इसके अंदर इंक्लूड आपका ये और बच्चों इस यानी कि प्लस करके साइंस है, और बच्चों आपका चौथे नंबर का सब्जेक्ट है वो है आपका हिंदी और इंग्लिश। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस में मार्शल आर्ट रखते हैं, यानी कि आप किस में माहिर हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग बच्चों इसको चूज़ करते हुए फॉर्म को फिलअप करने के लिए स्टार्टिंग करेंगे 30 अगस्त से बच्चों, कब से 30 अगस्त से, ठीक है। 100 रुपये फीस देकर बच्चों OBC हो, EWS हो, UR हो, वे सभी बच्चों 100 रुपये देंगे। बाकी दोस्तों अदर कैटेगरी वाले कोई भी रुपया नहीं देंगे, वो फॉर्म को फिलअप कर देंगे भाई, ठीक है। बट उसके लिए आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 80 से 85 का बच्चा आपका एक फुलाव होना चाहिए। अगर जो स्टूडेंट हिल एरिया से नहीं आते यानी कि पहाड़ी वाले इलाकों से नहीं आते हैं, जो पहाड़ी वालों से आते हैं बच्चों उनके लिए हाइट 165,
ठीक है, बिल्कुल सर। तो चलिए फाइनली बच्चों 12वीं पास वालों के लिए 1130 वैकेंसी का एक बड़ा तोहफा है और आप सभी लोग बच्चों इस फॉर्म को फिलअप करेंगे अपने अकॉर्डिंग। बाकी दोस्तों आई होपफुली आप सभी लोगों को बच्चों ये सेशन बहुत बेस्ट लगा होगा। आप इसको शेयर और लाइक करेंगे भाई, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए बच्चों, तो और चैनल को सब्सक्राइब करके बच्चों बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा डेली नई वैकेंसी के लिए भाई।